स्कूल। स्टार्ट। बैग के अंदर 2 वाइट है और 4 कितनी बॉल है, ब्लैक बॉल है। और दूसरे बैग के अंदर 6 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल है। एक बॉल हमने रैंडम चूज करी फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग। देखो रैंडम चूज करिए कितनी, 1 बैग, एक बैग चूज करा रैंडमली। फाइंड द बॉल ड्रॉन इज वाइट। बॉल कौन सी होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। देखो वाइट बॉल हम कहाँ से निकाल सकते हैं, अगर हम पहला बैग सिलेक्ट करें तो भाई ऑफ कोर्स पहले में से वाइट आएगी, दूसरा बैग सिलेक्ट करेंगे तो दूसरे में से वाइट आएगी। तो यहाँ पे 2 इवेंट बनते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखो, इसके अंदर पहले बैग के अंदर कितनी वाइट बॉल है, 2 वाइट बॉल है। हमें निकालनी कितनी है, 1। हम पहले तो ये देखो, हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 बैग इज चूजन एट रेंडम। सबसे पहले तो हमें बॉल चूज करने से पहले क्या चूज करना है, बैग। हम बोल रहे हैं कि 2 बच्चे आइए, ये 2 बच्चे कोई 2 बैग चूज करेंगे इन दोनों में से। तो चलते ये एक बैग चूज करेंगे, तो दोनों में से किसी एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। हो सकता है ये वाला बैग चूज कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ये वाला बैग चूज कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अब इस बैग के अंदर से क्या निकालनी है, वाइट बॉल। अगर आप पहली उसको देखो तो पहली बैग के अंदर कितनी वाइट है, 2। कितने में से, 6 में से। तो इसलिए कितने केस बन गए, 2/6। किसके अंदर, पहले के अंदर। ये बात समझ में आ गया, पहले में कितने केस बनेंगे, 2/6। अब ये सोचते हैं कि अब सेकंड बैग में आता है, सेकंड में कितने केस बनेंगे, 6/10। ठीक है। अब हम बॉल पहले में से चूज कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले तो मैंने बैग पहला चूज किया तो 1/2। अब बैग पहला चूज करेगा ऑफ कोर्स, बॉल भी पहली। अब हमने पहला बैग चूज कर लिया, ऑफ कोर्स बॉल भी इसमें से ले गए, तो 2/6। हमने पहला चूज ना करके दूसरा बैग चूज कर लिया 1/2, तो बॉल भी दूसरे में से ले गए, 6/10। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स and another bag contains 6 black balls, 8 red balls and 6 black balls. हाँ 8 red balls and 6 black balls. A ball is drawn from the first bag and without noticing its color. कि हम यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ये दोनों काम करेंगे। इन्होंने पहले बैग में से बॉल निकाली, एक्सटेंड करो, हम इतने भी मोटे नहीं ठीक है। ये 2 बैग है और ये 2 बच्चे हैं, ये 2 बैग है। अब इन 2 बच्चों में से ये सोचते पहले बैग में से बॉल निकालेंगे। इन्होंने पहले बैग में से बॉल निकाली, पर इन 2 बच्चों ने देखा नहीं कि इन्होंने बॉल किस कलर की निकाली। पहला पॉइंट देखो, विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर इज पुट इनटू द सेकंड बैग। इन्होंने इसमें से बॉल निकाली, इसमें से बॉल निकाली, इसके अंदर डाल दी, ठीक है। इस बैग में से बॉल निकाली और इस बैग के अंदर डाल दी। तो देखो पहली बैग में कितनी थी, 6 रेड 8 ब्लैक। दूसरे बैग में 8 रेड 6 ब्लैक। पहले में से बॉल निकाली, दूसरे में डाल दी। ये बात समझ में आ गई। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। अब दूसरे में से बॉल निकाली। ये बच्चे सोचते हैं, बहुत शरारती बच्चे हैं, पहले में से निकाल दूसरे में डाल देते हैं, और शरारती दूसरे में से निकाल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, लेट द बॉल। अब बोल रहे हैं दूसरे में से निकाल के, अब दूसरे में से जो बॉल निकाले वो रेड कलर की होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। क्वेश्चन समझ में आया। शरारती बच्चे थे, उन्होंने पहले बैग में से बॉल निकाली, बॉल निकाल के बिना देखे लड़ाई कर रहे थे दोनों आपस में, बिना देखे सेकंड में डाल दी। अब वो सेकंड में से बॉल निकाल रहे हैं। अब जो सेकंड में से बॉल आनी चाहिए कौन से कलर की होनी चाहिए, रेड कलर की। क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या था, टाइम क्या हो गया। रेड बॉल हमने ड्रॉ करी है पहले बैग से। अब देखो रेड बॉल पहले बैग से किस में ट्रांसफर कर दी, सेकंड बैग में। थोड़ी पता रेड, हाँ हम केस लेना रेड करी, हो सकता अनोटिस थी ना, बच्चे ने नोटिस किया ही नहीं, लड़ाई में मस्त थे बच्चे, तो उसने हो सकता रेड करी हो सकता उसने ब्लैक करी हो। 2 केस हो गए ना। अब किसने रेड करी थी, अब पहले तो रेड बॉल है कितनी, पहले बैग में 6/14। भाई समझो ना 6/14 क्यों आया। हो सकता है शरारती बच्चे ने ब्लैक उठा ली तो कितनी आ जाएगी, 8/14। हम प्रोबेबिलिटी क्या लेके चल रहे हैं, पहले बैग से बॉल रेड हुई तो 6/14, ब्लैक हुई तो 8/14। अब हमने बॉल किस में ट्रांसफर करी, सेकंड बैग में। सेकंड बैग में कितनी रेड थी, 8 रेड तो पहले की थी। हो सकता है बच्चे ने रेड ही ट्रांसफर कर दिया, तो रेड कितनी हो जाएगी, 9/15। वेरी गुड, 9/15 हो जाएगी ना, क्योंकि
एक और एक add बढ़ on। गई। लेकिन अगर उस बच्चे ने रेड ना ट्रांसफर करके ब्लैक ट्रांसफर कर दी तो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 7/14। समझ में आ गई वाली बात? 15, हाँ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो क्या पता लगेगा कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बॉल रेड कलर की होनी चाहिए। क्वेश्चन एक्चुअली अगर ये क्वेश्चन में ब्लैक होता है ना तो हम करते 7/15, लेकिन क्वेश्चन में तो क्या बोला है कि रेड बॉल क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए ना। तो हम स्टार्टिंग में सेकंड बैग में हमारे पास कितनी बॉल है? 8 रेड है और 6 ब्लैक है। अब एक बॉल रेड कलर की होनी चाहिए। अब हमने मान लो ब्लैक ट्रांसफर की थी तो ब्लैक तो 7 होगी, 7 होगी ना। हमने बच्चे ने बैग में से ब्लैक ट्रांसफर कर दी, लेकिन हम तो रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। रेड तो 8 की 8 रहेगी, तो 8/15। आगे समझ में 8 कैसे आया? एक्चुअली 8 किसकी प्रोबेबिलिटी है? रेड की प्रोबेबिलिटी है ब्लैक ट्रांसफर करने के बाद, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है। दोबारा क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ने ये बोला था कि एक बच्चे ने, जब 2 बच्चे खेल रहे थे उससे ध्यान नहीं रहा, 2 बैग थे। पहले बैग के अंदर 6 रेड थी 8 ब्लैक थी, उसमें से उसने बॉल निकाली बट उसको ध्यान नहीं दिया, उसने वो रेड थी या ब्लैक थी उसने ट्रांसफर कर दी। अब सेकंड बैग में से जो बच्चा बॉल निकाला वो रेड ही होनी चाहिए। तो हम केस लेके चल रहे हैं, जब उसने रेड बॉल ट्रांसफर की थी तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब उसने ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लेकिन तब भी प्रोबेबिलिटी हम रेड की ही निकालेंगे, ब्लैक की नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन ने हमसे रेड की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो 2 केसेस बन गए ना कि एक बार बच्चे ने क्या ट्रांसफर करी, मान लो रेड ही ट्रांसफर कर दी तो रेड तो 9 होगी, 9/15। बट जब बच्चे ने ब्लैक ट्रांसफर करी तो रेड तो 8 की 8 ही रहेगी ना, लेकिन वो तो टोटल 15 हो जाएगी। तो 8/15। 2 केस समझ में आए? दिस 2 केसेस। तो 2 केसेस इसके अंदर, एक तो 9/15 एक 8/15। तो यहाँ पे इवेंट हो गए कि जब उसने डाली थी रेड डाली थी, रेड के आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक डाली थी और जब ब्लैक डाली थी तब रेड के आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक के नहीं। ब्लैक बोलता तो हम यहाँ पे 7/15 करते। समझ में आया? हमने 8/15 क्यों किया है? कोई क्वेश्चन हमें क्या बोला है? रेड के आने की प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है इस ऑर्डर में 0 से 1 के बीच में। नेक्स्ट वी विल क्या है, एक अंक के अंदर 10 वाइट है और 3 ब्लैक बॉल है, दूसरा भी हमें दे रखा है। हमने बॉल डाली, पहले से निकाल ली दूसरे में डाल दी, ठीक है। लेकिन इस बार 2 बॉल निकाली है। प्रोबेबिलिटी की जो हम बॉल निकालेंगे वो क्या होनी चाहिए? वाइट होनी चाहिए। तो इस केस में हम सारे किसके केस लेके चलने हैं? वाइट के केस लेके चलने हैं। सेम क्वेश्चन एज वी डल प्रीवियस। देखो डिटेल में करते हैं इसको, क्योंकि इस बार हमने क्या कर रहे हैं, 10 वाइट 3 ब्लैक और दूसरे के अंदर 3 वाइट और 5 ब्लैक। हमने पहली बार तो बॉल निकाली कितनी है? 2 निकाली इस बार बॉल। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अर्न एंड पुट इन टू द सेकेंड अर्न। अब पहली बार 2 बॉल कौन सी, वाइट या ब्लैक? कोई भी डाल तो हम कुछ भी सकते हैं ना, लेकिन इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि वो क्या होनी चाहिए? वाइट। हाँ देखो, बोथ द बॉल, हम दो बॉल निकालेंगे। अगर हम क्या लेके चल रहे हैं, बोथ द बॉल फ्रॉम द फर्स्ट अर्न ट्रांसफर टू द सेकेंड अर्न, और जो वाइट बॉल किस में आनी चाहिए? सेकंड से। सीधी सी बात है, ये बच्चा है, इसने यहाँ से 2 बॉलें निकाली इसमें डाल दी। अब ये दूसरा बच्चा यहाँ से बॉल निकाले, वो बॉल जो निकाले वो वाइट होनी चाहिए। अब इसकी इच्छा है, कोई भी बिना सोचे समझे निकाल रहा है। 2 कोई भी डालो उसके तो 3 केस बन जाएंगे। 2 सेम वाइट, 2 वाइट ब्लैक और 1 ब्लैक एंड वाइट। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई। तो इसमें 3 म्यूचुअली कैसे केसेस बने, आई ना बात समझ में? कि 2 बॉल है, हो सकता है वो दोनों के दोनों ब्लैक हो सकता है दोनों के दोनों वाइट हो सकता है एक वाइट एक ब्लैक हो। अब ये मत कहना वाइट पहले आए ब्लैक पहले आए, एक वाइट एक ब्लैक। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा कि पहले वाइट डाली फिर ब्लैक डाली, क्योंकि सिर्फ 2 बॉल ही बोले, ये नहीं बोला पहले बाद में। अगर ये पहले बाद में देख के बोलता फिर वहाँ पे 4 केसेस बनते, समझो उस चीज़ को। अगर ये पहले बाद में देख के बोलता फिर 4 बनते। इन केसेस समझ में आ गए कैसे बने? आउट ऑफ द 2 बॉल्स हमने सेकंड में डाली है, वही सेम केसेस। एक बॉल वाइट हो सकती है, दूसरी ब्लैक हो सकती है, दोनों बॉल ब्लैक हो सकती है, दोनों बॉल वाइट हो सकती है। दिस आर द टोटल केसेस। हम क्या लेके चल रहे हैं इसके अंदर? हमारे पास टोटल बॉल्स है कितनी? 10 वाइट 3 ब्लैक। पहले के अंदर है 13, ये पहला बैग, इसमें 13 बॉल्स है। तो हम कितने निकाल रहे हैं? 2 बॉल। तो हम वाइट चूज कर रहे हैं एक बारी, दोनों के दोनों हम क्या चूज कर रहे हैं?
वाइट। तो वाइट चूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10C2 टोटल में से 13C2, 10C2 और 13। हाँ सीधा भी कर सकते हो, सीधा नहीं, हमेशा कॉम्बिनेशन लगाना। पर इन्होंने कॉम्बिनेशन लगाओगे, देखो 10 में से 10 वाइट में से एक वाइट और 3 ब्लैक में से एक वाइट, टोटल में से 13C2। सिमिलरली इसके अंदर जो तीसरा केस बनेगा, दोनों के दोनों ब्लैक होनी चाहिए, मतलब वाइट 0, तो 3C2 पॉइंट में 13C2। ये तुम्हारे केसेस थे कि जो बच्चा है वो तीनों केसेस कर सकता है। हो सकता है पहले बैग में से वो, हो सकता है पहले बैग में से वो दोनों क्या निकाले, वाइट निकाले, हो सकता है दोनों ब्लैक निकाले, हो सकता है वाइट बैग निकाले, वाइट ब्लैक ब्लैक वाइट, इसको एक ही केस मानेंगे। तो 3 केस हमने लिख लिए। अब हम प्रोबेबिलिटी करेंगे। प्रोबेबिलिटी किसकी? जो बॉल निकलनी चाहिए सेकंड बैग से, वो क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? वो वाइट होनी चाहिए। अब 2 वाइट बॉल हमने ट्रांसफर, अब केस लेके चलोगे, हमने कितनी वाइट बॉल ट्रांसफर करी है? 2। और वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी एक निकाल ली बाद में, निकाल रहे हैं, दूसरे बैग से निकाल लो, एक ही बॉल निकालेगी, इसलिए हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन तो लगा जब एक से ज़्यादा निकाल रहे हो, चूज करनी हो। अब यहाँ पे चाहिए लगा भी लो, ऐसा नहीं है एक कॉम्बिनेशन नहीं लगता, आंसर वही आता है। अगर आप 5C1 को सोल्व करोगे ना तो 5 ही आंसर आएगा। 5 फैक्टोरियल, 5 - 1 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो इसको सोल्व करोगे 5 ही आंसर आएगा। इसलिए इसको सोल्व करते नहीं होते, बट कर लोगे तो अच्छी बात है। इन्होंने यहाँ कर लिया। हाँ कर लिया करो, नंबर बढ़ेगा इसे। तो हमने केस लेके चल रहा है कि हमने बैग के अंदर ना 2 वाइट बॉल, इस बैग से आपने बॉल निकाली और वो दोनों के दोनों वाइट ही डाल दी। दूसरे बैग में ये बताओ वाइट है कितनी? 3 वाइट है और 5 ब्लैक। बच्चे ने 2 वाइट डाल दी, तो अब वाइट कितनी बन गई? वेरी गुड। 11। तो अब वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी? 5/10। 3 + 2 5, 5/10। आगे से मुझे 5/10 कैसे बनी वाइट आने की प्रोबेबिलिटी? अब बच्चे ने एक वाइट डाली, एक ब्लैक डाली, तो वाइट कितनी होगी? 4 और ब्लैक कितनी होगी? 6। वाइट 4 होगी ना, अब देखो 3 + 1 4 और ब्लैक कितनी होगी? 6। तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/6। और दोनों ब्लैक क्यों नहीं करेंगे? दोनों ब्लैक करेंगे। क्यों? क्यों? वाइट तो उसमें रहेगी ना, अच्छा ठीक है। वाइट तो उसमें रहेगी, तो वाइट तो 3 की 3 रहेगी, लेकिन ब्लैक 5 से कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, तो 3/10 किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? जब हम दोनों ब्लैक ट्रांसफर करें, ब्लैक ट्रांसफर करें वाइट, इसमें तो कुछ है ना, इसमें 0 होते तब आंसर 0 आता, हम नहीं करते, हम बोलते नहीं करते। अब जो भी प्रोबेबिलिटी है सबको क्या कर देना है? एडिशन। हो गया क्वेश्चन।